नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधत् विलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जो सद्योवरण पढ़ रहे हैं। सद्योवरण कल हमने शुरू किया था, तो उसमें सद्योवरण मतलब जो आगंतुक टाइप का कोई इंजरी हो जाती है। तो अलग अलग तरह की इंजरी होती है और उससे वुंड हो जाते हैं, जो मतलब आघात लगने की वजह से होती है। तो हम लोगों ने छिन्न भिन्न वगैरह पढ़ा था। आज हम शत के लक्षण पढ़ते हैं। तो ये शत का लक्षण क्या होता है, मैं एक मिनट यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। मैं एक मिनट यहाँ पे। जी, चलिए छत के लक्षण पढ़ते हैं। नाति छिन्नम नाति भिन्नम उभयो लक्षणान्वितम विषमम व्रणम अंगे यत्तत् शतम तो भी धीयते। मतलब जो व्रण नाति छिन्न हो नाति भिन्न हो, छिन्न और भिन्न दोनों के लक्षण मिलते हैं, व्रण विषम है, उसे शत व्रण कहता है। तो इसका टीकाकार क्या बोलते हैं ये पढ़ते हैं। शतम माह नाति छिन्नम इत्यादि। नाति छिन्नम इति नावगाढ़च्छेदम। नाति भिन्नम इति नाति विदीर्ण विदीर्णशयम्। उभयो लक्षणान्वितमिति स्तोकच्छेद स्तोक अवतरण योगादुभय लक्षण युक्तम विषमम व्रणमंगे यदिति अंग वैषम्यकरम व्रणम यत्तत् शतम। इसका मतलब यह है कि विद्ध के बाद में शत के लक्षण लिखते हैं। नाति छिन्नम इत्यादि न अति छिन्नम अर्थात जो अधिक फटा ना हो। नाति भिन्नम जो अधिक फटा ना हो, अर्थात जिसमें कोष्ठादि अधिकतया फटे ना हो। उभयोर लक्षणान्वितम अर्थात कुछ लक्षण छेद के और कुछ भेद के लक्षणों से युक्त हो, अथवा कटा फटा दोनों हो। विषमम व्रणम अंगे यत अर्थात अंगों में विषमता करने वाला जो व्रण हो उसे शत कहते हैं। जो व्रण न बहुत कटा हो न बहुत फटा हो, किंतु कुछ कटा सा हो और कुछ फटा सा हो, छिन्न और भिन्न इन दोनों प्रकार के मिश्रित लक्षणों वाला व्रण हो, तथा जिससे अंगों में विषमता आ जाए, तथा जो अंग में विषम रूप अथवा अवस्थित रूप से विद्यमान हो उसे शतव्रण कहते हैं। ऐसा टीकाकार ने बताया है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का जो श्लोक है वो देखते हैं। पिच्चित के लक्षण ये क्या बता रहे हैं। प्रहार पीड़नाभ्याम तो यदंगम पृथुताम गतम शास्ति तत्पिच्चितम विद्यात मज्जा रक्त परिप्लुतम। मतलब प्रहार से अथवा किसी चीज से दब जाने से कोई अंग हड्डी से चिपट गया हो, चिपटा हो गया हो, उस व्रण से मज्जा और रुधिर निकलता हो, उसे पिच्चित या पिचा हुआ कहते हैं। मतलब बहुत जोर से ऐसे चोट लग गई है या प्रेस हो गया है, कोई चीज से दब गया है और वह अंग हड्डी से चिपटा गया है, हड्डी के साथ चिपक गया है, उस व्रण से मज्जा भी निकल रही है और रुधिर भी निकल रहा है, ऐसा बता रहे हैं। तो इसका टीकाकार क्या बोलते हैं। पिच्चित लक्षणम महा प्रहारेत्यादिना प्रहारो मुद्गर विना मुद्गरादिना पीडनम कपाटादिना पृथुक्तामिति
चिप्पिटितम मज्ज रक्त परिप्लुतमित्यनेन व्रणभावात् मज्जा रक्तागमं दर्शयति तेन यत् व्रणं पिच्चितं तद भग्नस्य तथा सदोवर्णस्य च चिकित्सा विषयम। मतलब शत के नंतर पिच्चित के लक्षण कहते हैं प्रहार इत्यादि, मुद्गर लाठी आदि की चोट को प्रहार कहते हैं, किवाड़ आदि के बीच दबाने को पीड़न कहते हैं। मतलब जो दरवाजा वगैरह क्या बीच में दब गया तो उसको पीड़न कहते हैं। पृथुगताम कभी कभी ऐसे होता है कि दरवाजा का कोई भाग ऐसे लग गया तो अंग जो है वो चिपक गया जाता है। पृथुगताम गतम मतलब अर्थात जो पिचक कर चपटा हो गया हो। मज्ज रक्त परिप्लुतम अर्थात पिच्चित में व्रणित अंग इस प्रकार पिचक जाता है कि उसमें से मज्जा और रक्त बहने लगता है, अथवा मज्जा और रक्त से लथपथ हो जाता है। इसमें जो व्रण पिच्चित हो गया हो वह व्रण भग्न तथा सद्य व्रण की चिकित्सा का विषय होता है। तो लाठी मुदगर अथवा और किसी वजनदार वस्तु के प्रहार से अथवा किवाड़ अथवा गाड़ी आदि के नीचे दबकर जो अंग अस्थि समय पिचक कर चपटा हो गया हो तथा मज्जा और रक्त में लथपथ हो गया हो उस व्रण को पिच्चित कहते हैं। कई बार टांग सिर आदि अंग वजनदार लकड़ी गिर जाने से अथवा गाड़ी के पहिए के नीचे आकर कुचल जाता है, जिसमें हड्डी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसमें अनियमित रूप से मज्जा और रक्त का परिप्लव होता है, ऐसे व्रण को पिच्चित कहते हैं। कभी कभी एक्सीडेंटल केस हो जाता है कि गाड़ी चढ़ गई किसी अंग पे तो कैसे चिपक जाता है, उसको हम पिच्चित व्रण ऐसे कहते हैं। चिपक जाता है, ऐसे पिच पिच जाता है। इसके बाद आता है घृष्ट व्रण। ये अलग अलग टाइप बता रहे हैं, क्षत बताया, अभी पिच्चित बताया, अब घृष्ट। मतलब घर्षणादपि घातत्वा यदंगम विगत त्वचम दाह स्त्रावान्वितम तच्च घृष्टमित्यभिधीयते। मतलब घिस जाने से अथवा चोट लगने से जिस अंग की त्वचा निकल गई हो, दाह और स्राव हो, उसे घृष्ट घिसा हुआ कहते हैं। इस पर टीकाकार क्या बोलते हैं? घृष्ट लक्षणम आह घर्षण इत्यादि घर्षणात् कर्कश वस्त्रादिना विगत त्वचमिति पाठम त्यक्त्वा विगत त्वचेति पाठः साधुः विगत त्वचोपलक्षितम अंगम उषा उष्म निर्गमम उद्यथा। मतलब पिच्चित के बाद धृष्ट के लक्षण कहते हैं घर्षणाद इत्यादि अर्थात घर्षणादि अर्थात खुरदरे कपड़े आदि से रगड़ जाने से। यहाँ पर विगत त्वचम इस मतलब यार जैसे रोड पे अगर किसी ने रोड पे ऐसे गिर गया तो त्वचा निकल जाती है ऐसे स्लिप होने की वजह से रोड पे, या फिर जिस व्रण में रगड़ अथवा त्वचा छिल जाता है स्पष्ट प्रतीत होता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे अंग में से आग निकल रही हो, ऐसी पीड़ा होती है। मतलब इतना बर्निंग होता है, दाह और स्त्राव होता है जब त्वचा निकल जाती है घिस जाने से, छिल जाती है। ऐसे व्रण को घृष्ट व्रण कहते हैं। आप लोगों में से किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। किसी ने ऐसे व्रण देखा है क्या? मैं बचपन में स्कूल से आ रहा था तो गाड़ी साइकिल से गिर गया था, तो ऐसे मेरे को घृष्ट व्रण हो गया था घुटनों में। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों को होता है कि ऊपर का त्वचा निकल जाता है। इसके बाद में 15वां नंबर का जो श्लोक है सशल्य व्रण के लक्षण, जहां पे कांटा या कील या कुछ तो ऐसे चुभ जाता है। तो ऐसे बता रहे हैं श्यावम सशोथम पिड़काचितम च मुहुर्मुहु शोणित वाहिनम च मृदु गतम बुद्बुद तुल्य मांसम व्रणम सशल्यम सरुजम वदंती। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ चुभ गया है, जैसे कोई किसी को पिन चुभ गया या स्टेपलर का पिन चुभ गया या कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है। तो जो व्रण कुछ काला हो, जिसमें शोथ हो, फुंसिया हो, बारंबार रुधिर बहता हो, कोमल ऊंचा और बुल्ले के समान मांस निकला हो तथा पीड़ा होती हो, उसे सशल्य अर्थात भीतर कांटा वगैरह हो, ऐसे व्रण समझना चाहिए। टीकाकार क्या बोलते हैं? टीकाकार बोलते हैं कि त्वच इत्यादि त्वच इति सप्त त्वचः शिरादिनीति मास स्नावयस अस्थि संधिनी परिहरत्वम चेति परिहरत्व चेति परिहारपेक्षी अपि कोष्ठभिदस्य संगतत्वात् शिराभ्यद लिंगम चात्रेव सुरेंद्र गोप प्रतिमम इत्यादि नाम वक्ति वक्तिम भविष्यति उक्तानीति प्रणष्ट शल्य विज्ञानीय तत्र हे युक्तम कोष्ठगते त्वटा त्वा आटोपनाहो मुत पुरिष आहार दर्शनम च
व्रण मुखात भवति, सुश्रुत सूत्र सन अध्याय 2680। तो इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोष्ठ आदि में अथवा अंग में कोई सुई कांटा अथवा किसी प्रकार शल्य का भाग अंदर ही गड़ा रह जाए, तब वो शल्य युक्त स्थान शाप वर्ण का हो जाता है। उसमें सूजन रहती है, व्रण के चारों छोटी छोटी पिड़काएं उठ जाती हैं, बार बार उसमें से रक्त बहता है। वह व्रण कोमल तथा उभरा हुआ होता है। व्रण का मांस बोदा होकर बुलबुले के समान फूल जाता है और उसमें पीड़ा होती है। इन लक्षणों को देखकर वैद्य को निश्चय कर लेना चाहिए कि शल्य अंदर ही रुका हुआ है और शरीर से बाहर नहीं निकला है। तो ऐसे तो ये सिम्टम से पता चलता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा अंदर चुभ गया है, कील वगैरह चुभ गया है, तो एक्सरे करा के हमें पता चलता है कि कितना ज्यादा चुभ गया है। पहले के जब मैं समय ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, आजकल तो है कि बहुत अगर डीपली अगर कुछ चला गया है तो हम लोग एक्सरे करा के देख सकते हैं और उस हिसाब से सर्जरी प्लान कर सकते हैं। इसके बाद में आता है कोष्ठगत शल्य के लक्षण। त्वचे अतिथ्य शिरादिनी भित्वा व परिहृत्य वा कोष्ठो प्रतिष्ठितम शल्यम कुर्याद उक्तानुपद्रवान। जो शल्य, शल्य मतलब जो फॉरेन बॉडी है, वह त्वचा, सिरा, मांस, स्नायु, अस्थि और संधियों में चला गया है। उसको भेद कर अथवा सिरा आदि को त्याग कर कोष्ठ में चला गया है, वह शल्य विज्ञान अध्याय में कहे हुए उपद्रव कहता है। तो इसमें टीकाकर क्या बोलते हैं कि उसमें अवभासनी आदि सब त्वचाओं को फाड़कर और कोष्ठस्थ मांस, सिरा, स्नायु, संधि, संधि आदि उपकरणों को फाड़कर अथवा छोड़कर कोष्ठ में रुका हुआ शल्य आटो गुड़ गुड़ शब्द करता है, आना पेट को फूलकर तन जाता है। व्रण मुख से स्थानानुसार मूत्र, पुरुष और आहार अर्थात खाया पिया निकला रहता है। अर्थात नाभि के नीचे बस्ती अथवा उंडुक के व्रण मुख से मूत्र और पुरुष तथा नाभि से ऊपर आमाशय आदिगत व्रण मुख से आहार निकला करता है। दूसरा ये बोलते हैं कि यहाँ पे त्वचा जो है वो 7 तरह की बताई है। अवभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी और मांसधरा, ये 7 त्वचाएं होती हैं। सिरादिनी अर्थात यह मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि, इनको परिहृत अथवा फाड़ कर अगर इनको छोड़ दिया अथवा इनके न कटने फटने से कोष्ठ भेद हो जाता है। सिरा वेद के लक्षण कह रहे हैं कि सुरेंद्र गोप प्रतिबंब, अर्थात सुश्रुत के प्रणष्ट विज्ञानी अध्याय में इनके लक्षण कहे हैं। इस अध्याय में कोष्ठ भेद के लक्षण लिखा गया है। कोष्ठगत शल्य में उदर में गुड़गुड़ शब्द होता है, मतलब अगर कोष्ठ में वो चला गया है, जीआईटी ट्रैक्ट तक चला गया है, तो वहां पेट में क्या होगा, गुड़गुड़ शब्द होगा। इसी तरह से एक बद्ध गुद्दोदर हमने पढ़ा है, बद्ध गुद्दोदर नहीं, ये छिद्रोदर पढ़ा है हमने कि वहां पे छिद्र हो जाता है कोई फॉरेन बॉडी जाने से, आना होने लगते हैं। और व्रण मग से स्थानुसार मूत्र पुरुष आहार निकलता रहता है। मतलब जब छिद्रोदर हो जाता है ना, तो वो शल्य जाके छेद वगैरह कर देता है, तो अंदर का अगर वो मूत्राशय में गए तो मूत्र बाहर लीक हो जाएगा और फिर पुरुष आ जाएगा और अन्न जो है आहार वो भी निकल जाएगा, मतलब अंदर ही इन्फेक्शन कर सकता है, तो इमरजेंसी में सर्जरी करना पड़ता है। इसके बाद बता रहे हैं असाध्य कोष्ठभेद के लक्षण। असाध्य क्या है, तो बोल रहे हैं कि तंत्रांतर लोहितम, पांडु शीत पाद कराननम, शीतोश्वासम रक्त नेत्रम, अनद्धम च विवर्जित। मतलब जो यदि शल्य कोष्ठ में पहुंच जाए और रुधिर कोष्ठ में जाता हो, बाहर ना निकलता हो लेकिन कोष्ठ में ब्लड बहुत ज्यादा हो रहा है और कोष्ठ में शल्य चला गया, मुंह और हाथ पांव शीतल और पीले पड़ गए हैं, श्वास भी शीतल निकलती हो, नेत्र लाल हो गए हो और पेट फूल गया हो, तो ऐसे रोगी को त्याग देना चाहिए और करना है तो कंसेंट लेके सर्जरी करना चाहिए। ऐसे बोल रहे हैं, ये असाध्य होते हैं। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग स्टेपलर के पिन या सेफ्टी पिन बहुत ज्यादा निकल जाते हैं और उनकी सर्जरी होती है, लेकिन वो शल्य ने अगर बहुत ज्यादा फाड़ दिया अंदर और ऐसे कंडीशन हो जाए तो वो तो फिर मृत्यु तक लेके जाता है। तो इसमें बोल रहे हैं कि असाध्य कोष्ठ भेद लिंगम महातत्र इत्यादि, तत्र कोष्ठे अंतर्लोहित मिति अभ्यंतर स्थित स्थित लक्ष स्थित रक्तम अनिहित रक्तमिति यावत अनद्धा मित्याह नाह वंतम, तत्रांत लोहितम इत्यादि से असाध्य कोष्ठ भेद के लक्षण लिखते हैं। तत्र अर्थात कोष्ठ में, आंतरलोहितम अर्थात कोष्ठ भेद जन्य रक्त अंदर ही रुका रहता है, प्रकृति के नियमानुसार वह बाहर नहीं निकलने पाता। अनद्धम अर्थात जिसमें आना हो, रक्तावृत वायु के रुक जाने से उदर में आना हो जाता हो।
जिस व्यक्ति का कोष्ठ भेदजन्य रक्त अंदर ही रुका रह जावे तथा किसी भी उपाय से शरीर के बाहर न निकलने पाए, जिसके हाथ पैर और मुख रक्तहीन होकर पांडु वर्ण के तथा शीतल पड़ जाए। मतलब वहां पे हाथ पैर में भी ब्लड नहीं आ रहे, इतना ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो जा रहा है। नेत्र रक्त वर्ण के हो जाए और जिस व्यक्ति का उदर फूल जाए, ऐसे व्यक्ति का कोष्ठभेद असाध्य होता है और ऐसा कोष्ठभेदी मृत्यु मुख में पहुंच जाता है। मतलब वहां पे पूरा जीआईटी ट्रैक्ट फाड़ दिए अंदर, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो ऐसा रोगी नहीं बच पाता। इसी तरह से मर्म स्थानों में क्षत के सामान्य लक्षण। मर्म में हम लोगों ने पढ़ा है कि सद्य प्राण हर मर्म, वैकल्य कर मर्म, अलग अलग मर्म पढ़े हैं। उसमें अगर क्षत होता है तो क्या होता है? तो क्या बता रहे हैं कि ब्रह्मा प्रलाप पतनम प्रमोह विचेष्टनम ग्लानि रथोष्णता च सस्त्रांगता मूर्छन मृदुआतम मूर्धवातस तीव्र रुजा वात्कृताश्यतास्तः मासोदकाभम रुधिरम च गच्छेत् सर्वेन्द्रियार्थो परमस्तथैव दशार्ध संख्येष्वथ विशतेषु सामान्यतो मर्मसु लिंग मुक्तम। मतलब मांस में शिरा स्नायु अस्थि और संधि, इन 5 मर्म स्थानों में क्षत होने से सामान्यतः ये लक्षण होते हैं। मतलब इसमें भ्रम होता है, रोगी बहुत ज्यादा प्रलाप करता है, बड़बड़ बड़बड़ करता है, गिर पड़ता है, मनोमोह होता है, विरुद्ध चेष्टाएं करता है, हाथ पांव पटकता है, ग्लानि और उष्णता होती है, और अंग और संधियों में शिथिलता, मूर्छा, इंद्रिय मोह और ऊर्ध्ववात वातकृत आक्षेपक आदि रोग होते हैं। मांस के धोवन के समान रुधिर निकलता है, सब इंद्रिय अपना विषय ग्रहण करने में अशक्त होती हैं। इसके साथ में यहाँ पे बोल रहे हैं एक कोष्ठगते त्वटा त्वाटोपनाह उपानाह मूत्र पुरुषाह आहाराद पूर्णी च व्रण मुखाद भवति। मतलब ये ऊपर का बताया कि कोष्ठ में अगर शल्य चला गया तो आटो होगा, आना होगा, मूत्र पुरुष आहार वो निकलने लगता है व्रण मुख से। यहाँ पे जो ये बता रहे हैं कि मर्म स्थान में, जैसे मांस शिरा स्नायु अस्थि और संधि, ये 5 मर्म स्थान है, इसमें क्षत होने से क्या होता है? मर्म स्थान में अगर होगा तो भ्रम होता है, रोगी बहुत बड़बड़ाता है, गिर पड़ता है, मनोमोह होता है, क्या बोलना है क्या नहीं उसको समझ नहीं होता, डिलीरियम होता है, विरुद्ध चेष्टाएं करता है, हाथ पांव पटकता है, ग्लानि और उष्णता होती है, अंग और संधियों में शिथिलता, मूर्छा, इंद्रियों में मोह होगा, और ऊर्ध्ववात और वातकृत आक्षेपक झटके वगैरह आते हैं। उसमें मांस के धोवन के समान रुधिर निकलता है, पस वगैरह बहुत आता है, इंद्रियां अपना विषय ग्रहण करने में अशक्त होती हैं। इसकी टीका क्या बोलते हैं? मांस शिरा स्नायुवस्थि संधि मर्मसु पंचसु क्षतेषु सामान्य लिंगम भ्रम इत्यादि विचेष्टनम विरुद्ध चेष्टनम कर चरणादिक्षेपादिकान ग्लानिर्बलशयः शस्त्रांगता अंग संधि विस्त्रंस विस्त्रंसव यथा मूर्छन मिंद्रिय मोह इंद्रियार्थो परम इंद्रियाणाम स्विषयेषु रूपादिषु उपरमो ग्रहण शक्ति दर्शनार्थ संख्येषु पंचसु। इसका मतलब है कि मांस शिरा स्नायु संधि और अस्थि, इन 5 मर्म स्थानों में क्षत हो जाने पर इनके सामान्य लक्षण कहते हैं भ्रम इत्यादि। विचेष्टनम विरुद्ध चेष्टा करना, अतः अथवा हाथ पैरों को पटकना, मर्म स्थान में अगर हो रहा है तो हाथ पैर पटकता है, विरुद्ध चेष्टा करता है पेशेंट, ग्लानि और बल का नाश होता है, शस्त्रांगता अर्थात अंगों के जोड़ मानो शिथिल हो गए हों, नीचे की ओर सरक रहे हों अथवा छूटे जा रहे हों, इस प्रकार का पीड़ा का अनुभव होता है। मूर्छनम अर्थात इंद्रिय मोह और या मूर्छा होती है। इंद्रियार्थो परमः अर्थात नेत्र आदि इंद्रियों का रूपादि अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ होता है। दर्शार्ध संख्येषु अर्थात मांस शिरा स्नायु अस्थि और संधि, इन 5 में भी यही सामान्य लक्षण होते हैं। अगर मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि इन 5 प्रकार के मर्म स्थानों में यदि क्षत हो जावे तो सामान्यतः यह लक्षण मिलते हैं। ऐसे रोगी को भ्रम हो जाता है तथा वह प्रलाप करने लगता है, भूमि पर गिर पड़ता है, मूढ़ हो जाता है, अर्थात उसे कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता। इसी मोहावस्था में रोगी हाथ पांव पटकता रहता है और अत्यंत बलहीन हो जाता है, शरीर में संताप बढ़ जाता है, उसके अंग प्रत्यंग शिथिल हो निकलने लगते हैं, रोगी मूर्छित होकर पड़ा रहता है, वायु के प्रतिलोम हो जाने से ऊर्ध्ववात का उद्गार तथा हिचकी का जोर होता है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार की वातजन्य पीड़ाएं हो जाती हैं। व्रण के मुख से मांस के धोवन के समान स्राव निकलता है तथा रोगी की संपूर्ण इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती हैं। ऐसा बताएं। इसके बाद में सिराओं में विद्ध और शत के लक्षण, मतलब आर्टरीज में या वेन्स में अगर विद्ध हो गया या शत हो गया तो क्या बता रहे हैं?
सुरेंद्र गोप प्रतिमं प्रभुतम रक्तम स्रवेत तत्शतजश्च वायुः करोति रोगान विविधान यथोक्तान शिरासु विद्धास्वस्त विद्धास्वथ व शताशु। मतलब मर्म रहित सिराओं में विद्ध अथवा शत होने से इंद्र वीर बहुटी जो कीड़ा होता है उसके रक्त का रंग का रक्त निकलता है। जैसा वो वीर बहुटी या इंद्रगुप्त नाम का कीड़ा होता है वैसा रेडिश रक्त बहुत निकलता है। और रुधिर के निकल जाने पे वायु कुपित होकर आक्षेपक आदि अनेक वातज रोग उत्पन्न कर देता है। ये मर्म रहित सिराओं में अगर विद्ध होता है तो। टीकाकार क्या बोलते हैं? शिरादो मर्म रूपाश्च सन्ति तथा पूर्वम मर्म रहितानाम विद्ध लिंगमाः सुरेंद्र गोपित्यादि यथोक्तानीति शोणित वर्णीय नोक्तेन नोक्तान तत्र च उक्तम तदति प्रवृत्तम शिरोभिताप आंदे आक्षेपकादिंश करोति सुश्रुतसूत्रसन अध्याय 14 इति। मतलब सिरादि मर्म रूप और अमर्म रूप होते हैं। मतलब उसमें मर्म भी है या फिर बिना मर्म है, ऐसे दोनों हो सकते हैं सिराओं में। आप पहले मर्म रहित अर्थात अमर्म रूप सिरा आदि को का शतजन्य लक्षण लिखते हैं। सुरेंद्र गुप्त आदि यथोक्तन अर्थात शोणित वर्णनीय अध्याय जो है सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 14 उसमें कहे हुए लक्षण है। उसमें लिखा है कि रक्त के अधिक निकल जाने से सिर में अधिक संताप अंधापन और अंगों में आक्षेपक आदि उपद्रव हो जाते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं कि विद्धासु अर्थात बाण आदि से सिराओं के विद्ध हो जाने से, शताशु अर्थात खंग खड़ग आदि से सिराओं के कट जाने से ऐसा सिम्टम्स आते हैं। मर्म सिरा आदि के के लक्षण बोलते हैं कि मर्म सिराओं के विद्ध होने पर अथवा कट जाने से अथवा शत स्थान से सुरेंद्र को वीर बहुटी एक प्रकार का बरसाती कीड़ा जो रहता है उसके वर्ण के उज्ज्वल रक्त वर्ण का रक्त अधिक मात्रा में निकलता है तथा अतिरिक्त स्राव हो जाने से उस शत स्थान में वायु प्रकोपित होकर सिरा दर्द सिर दर्द अंधापन और आक्षेप आदि कई प्रकार के उपद्रव को कर देता है। ऐसा सिराओं में अगर होता है तो। उसके बाद में क्या बता रहे हैं? स्नायु विद्ध के लक्षण। स्नायु में अगर विद्ध हो गया है मतलब लिगामेंटल या स्नायु तो यही होता है, लिगामेंट्स में हो गया नहीं ये होता है एक लिगामेंट होता है और एक क्या होता है? टेंडन होता है। तो यहाँ पे स्नायु में विद्ध हो रहा है तो क्या होता है? कॉब्जम शरीरावयवावसादः क्रिया स्वशक्ति तो मूलारुजश्च चिराद व्रण रोहति यस्य चापी तम स्नायु विद्धम पुरुषम व्यवस्थित। स्नायु में विद्ध होने से शरीर के सब अवयव अपना काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। कुबड़ापन होता है, शरीर में संकोचन प्रसारण आदि की शक्ति नहीं रह जाती है। अत्यंत पीड़ा होती है, व्रण बहुत दिनों में भरता है। अगर वहां पे अगर हो गया कोई तो बोल रहे हैं स्नायु के विद्ध होने से शरीर कुबड़ा हो जाता है और अंग प्रत्यंग में अवसाद हो जाता है। अंग प्रत्यंग अपने अपने कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। शरीर में अति तीव्र एवं असह्य पीड़ा होती है। स्नायु वेद जन्य व्रण चीरकाल के पश्चात अपनी कठिनता से भरता है। इसके बाद आ रहे हैं संधि शत के लक्षण। ज्वाइंट्स में अगर इंजरी हो गया है, आप लोगों ने देखा होगा कि मेनिस्कस टेयर होता है या फिर क्रूशिएट एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल जो लिगामेंटल इंजरी हो जाती है नी ज्वाइंट में, तो संधियों में क्षत हो गया है एक्सीडेंट की वजह से। तो उसमें क्या होता है? शोषाभिवृद्धा तुमुल्यारुजस्य बलशः सर्वथा एव शोतः शतेषु संधिष्व चलाचलेषु स्यात् सर्वकर्मो परमश्च लिंगम। मतलब चल अथवा निश्चल संधियों में शत होने पर शोथ बहुत बढ़ता है, पीड़ा बहुत होती है, बल क्षीण हो जाता है। शोथ सब ओर से होता है, शरीर में कोई भी काम करने की शक्ति नहीं रह जाती। चल और अचल भेद से संध्या दो प्रकार की होती है। मतलब कुछ संध्या मतलब पूरा उसमें फ्लेक्शन या अबडक्शन अडक्शन ये सब होता है, और कुछ अचल होती है संध्या जो कभी उसमें मूवमेंट नहीं होता है। तो चल अचल संधियों के शत उसमें शत होने से शरीर सूखने लग जाता है और शोफ की वृद्धि हो जाती है। असह्य वेदना होती है, बल का नाश हो जाता है और सारे शरीर में शोथ हो जाते हैं। सब प्रकार की क्रिया शक्ति नष्ट हो जाती है, अर्थात संधियों के छिन्न भिन्न हो जाने से मनुष्य किसी भी कार्य को नहीं कर सकता। यहाँ पर मूल पाठ में शोषाभिवृद्धि अर्थात तथा शोथ सर्वतैव शोथ है, इन दो विशेषणों से लक्षणों में परस्पर प्रतिकूलता पाई जाती है, किंतु आतंक दर्पण व्याख्या में शोफाभिवृद्धि ऐसा पाठ बताया गया जो अनुकूलार्थ प्रतीत होता है। इसके बाद में अस्थि विद्ध के लक्षण बता रहे हैं। अस्थि में अगर वो कोई शल्य चला गया और वहां पे व्रण हो गया
घोरा रुजो यस्य निषादिनेषु सर्वास्वस्थासु च नैति शांतिम विषग विषग्विपश्चिदिदार्थ सूत्र सूत्रस्थम अस्थि विद्धम पुरुषम व्यवस्थित। मतलब उसमें बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, जो अस्थि विद्ध होता है। दिन में रात में बैठने लेटने आदि किसी भी अवस्था में शांति न मिले, शस्त्र क्रिया कुशल वैद्य उसको अस्थि विद्ध समझते हैं। इसमें टीकाकार क्या बोलते हैं? जिस मनुष्य के शरीर में शस्त्रादि द्वारा वेद हो जाने पे रात दिन ऐसी घोर और असह्य पीड़ा होती रहती है कि जो किसी भी दशा में अथवा बैठते उठते सोते किसी अवस्था में शांत नहीं हो। चिकित्सा तत्व को जानने वाले वैद्य विद्वान विद्वान वेद को समझ लेना चाहिए कि ऐसी बड़ा अस्थिवेद हो जाने के कारण हुआ है। जिस पुरुष की ऐसी पीड़ा हो उसे अस्थिविद समझना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। इसके बाद में आ रहे हैं, इतना हम करके रुकेंगे, मर्म रूप शिराविद के लक्षण। यथा स्वमेतानि विभावे च लिंगानि मर्म स्वाभिताड़ितेषु। मतलब मर्म रहित और मर्म रूप दो प्रकार की सिराएं होती हैं, उनमें मर्म रहित सिराविद के लक्षण ऊपर कह चुके हैं। अब मर्म रूप सिराविद के लक्षण कहते हैं, मर्म रहित सिराविद के जो लक्षण कहे गए हैं वे सब, और ऊपर के भ्रम प्रलाप आदि सामान्य लक्षण भी मर्म रूप सिराविद में होते हैं। तो बोल रहे मर्म रहितानाम सिरादीनाम विद्ध लक्षणम अभिधाय सिरादि मर्म विद्ध लक्षण लिंगम मति देशन्याह यथा स्व नित्यादि विभावे ये चेति चकारो भिन्न क्रमे तेन एतानि लिंगानि तथा सामान्य लिंगानि च जानियादित्यर्थः। ऊपर मर्मरी सिराओं सिरादिकों में विद्ध लक्षण कह चुके हैं, अब सिरादिकों के मर्म स्थान में विद्ध होने के लक्षणों को कहते हैं, लिखते हैं। यथा स्वम इत्यादि विभावे यहाँ पर चकार क्रम से क्रम भेद को सूचित करता है कि ऊपर जो मर्मरी सिरादिकों के वेद के लक्षण कहे गए हैं, ये लक्षण इन लक्षणों के से पूर्व मास सिरा स्नायुवस्थी संधियों के मर्म वेद के समान लक्षण भ्रम प्रलाप इत्यादि पद्य संदर्भ में कहे गए हैं। इन दोनों प्रकार के लक्षण यदि एक ही व्यक्ति में पाए जाएं तो मर्मवेद सिरादिकों के लक्षण जानने चाहिए। इसमें पूर्व में हम अब मर्मवेद सिरादिकों के लक्षण पृथक कह गए हैं, मर्म रहित वाले पहले बता दिए हैं, किंतु इन लक्षणों में से इनमें भी पहले कहे हुए भ्रम प्रलाप आदि सामान्य लक्षणों का समावेश हो जाए तो इनको मर्मवेद सिरादिकों के लक्षण समझना चाहिए। उदाहरण के रूप में देखें कि सुरेंद्र को प्रतिमाम, अर्थात यहाँ पे सिरासु विद्यावस्थासु शतासु, यहाँ तक मर्मरहित सिराशत के लक्षण कहे हैं। इन लक्षणों के साथ यदि 18 और 19 वाला जो श्लोक है उसमें कहे हुए भ्रम प्रलाप पतन आदि भी समस्त लक्षण पाए जाए तो मर्मवेद सिरा के लक्षण हो जाते हैं। इस प्रकार कौब्जता इत्यादि पद्य से मर्मरहित स्नायुविद के लक्षण कहे गए हैं, किंतु इनमें पूर्वोक्त भ्रम प्रलाप आदि लक्षणों का समावेश किया गया है, तो यह मर्मरहित स्नायु के लक्षण समझने चाहिए। इस प्रकार अमर्मविद संधि अस्थियों के विशेष लक्षणों के साथ साथ पृथक पृथक उपयुक्त भ्रम प्रलाप आदि सामान्य मर्मविद लक्षण समझना चाहिए, तो मर्मविद संधि अस्थि आदि के लक्षण भी बन जाते हैं। अब हम लोग रुकेंगे, इतना हमने पढ़ दिया सारा। अब हम 7 बजे मिलते हैं अष्टांग हृदय के सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थोड़ा आधा घंटा का ब्रेक लेते हैं फिर मिलते हैं। थैंक यू।